हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले हम उन माता को याद कर लेते हैं जो हमें ज्ञान देती हैं। हे शारदे माता, हमें खूब ज्ञान देना और मैं अच्छे रास्ते पे चल सकूँ, ऐसा हमें आशीर्वाद देना। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर का नाम क्या है, अम्ल, क्षार और लवण। तो चैप्टर नंबर 2 के हम बहुत क्रीम से क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। यही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जैसे कि एसआई दरोगा जिसको हम बोलते हैं कांस्टेबल, लेखपाल और वीडियो और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं वनडे एग्जाम्स जैसे कि रेलवे, बैंक, इन परीक्षाओं में भी यहीं से क्वेश्चंस लिए जाते हैं। आप लोग भी देख सकते हो और क्लास 10th वालों के लिए स्पेशल क्लास रहेगी। देखो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या है। पहली बात, एक उमंग भर लो अपने मन में कि हमें कुछ करना है। इन क्वेश्चंस के माध्यम से हमें कुछ करना है, हम भी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, औरों से हम बेकार नहीं हैं, ऊंचे हैं। ठीक, ये सोच के पढ़ा करो कि हमको कुछ ना कुछ अच्छा करना है लाइफ में। और जब रोज़ पढ़ते रहोगे तो धीरे 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 आप लोग भी एक दिन अपनी मंजिल को प्राप्त करोगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, आपका ऑप्शंस दिए गए हैं, मीठे, कड़वे, खट्टे और या फिर नमकीन। तो आपको मैं बता दूं अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं। तो इस क्वेश्चंस को जब मैं आपको डिटेल बताता हूं तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अर्थात ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं। कौन सा? H+ आयन देते हैं, उनको अम्ल कहा जाता है। यहीं पे अगर मैं क्षार की बात करूं तो क्षार जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं। ये दो चीज़ें आप लोग याद कर लेना। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और जल में घुलने पे हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हो, अम्ल का लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अम्ल जो होते हैं इनका लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लिटमस पेपर जो होता है सूचक होता है। लिटमस पेपर हमको अम्ल और क्षार की सूचना देता है। देखो मैं अगर बताऊं आपको, पहले यहाँ पे एक स्केल देख लीजिए, पीएच स्केल। जो स्केल होती है पीएच, उस पे 0 से लेके 14 तक अंक होते हैं। इसको किसने दिया है? सोरेनसन ने दिया है बेटा। किसने दिया है? सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में दिया था। यहाँ पे बीच में 7 होता है। अब यहाँ पे मेरे साथ में देखना, अम्ल और क्षार बता रहे हैं आपको। अब इस पीएच स्केल पे देखा जाता है इस पदार्थ को लगा के कि इसका अंक कौन सा आ रहा है। इधर होता है 1 2 3 4 5 6, इधर होता है 8 9 10 11 12 13, तब यहाँ पे होगा जाके आपका 14। समझ में है? ऐसे 0 से लेके 14 तक अंक होते हैं। पीएच स्केल में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो 7 पे होता है उसको कहते हैं उदासीन। उदासीन का मतलब होता है जैसे होता है आपका जल, ये ना मीठा होगा ना कड़वा होगा। ठीक, अब जो 7 से आगे होते हैं, याद कर लेना, आगे, याद करना, आगे, आ से आगे और आ से अम्ल, ऐसे याद कर लो। 7 से जो आगे हैं, 7 से आगे हैं तो आ से आगे और आ से अम्ल, वो अम्लीय होते हैं। जैसे किसी का पीएच 1 है, किसी का पीएच 2 है, किसी का पीएच 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो वो पदार्थ आगे हैं तो अम्लीय होंगे और पीछे हैं तो क्षारीय होंगे। सीधी सी बात है। जो 7 से इधर होते हैं ये क्या होते हैं बेटा? ये क्षारीय होते हैं। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्षारीय कौन होते हैं? अम्लीय। देखो 7 से आगे हैं तो आ से आगे, आ से अम्लीय। ठीक, और 7 से पीछे हैं तो पीछे, ऐसे देखो, पीछे, छः और क्षारीय, क्षारीय 6 छा रहा है तो पीछे हैं तो क्षारीय होंगे, आगे हैं तो अम्लीय होंगे। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब वही आपसे 2 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, देख सकते हो आप लोग। 2 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, अम्ल का लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव होता है। तो अम्ल जो होते हैं लिटमस पेपर पे क्या प्रभाव डालते हैं। क्वेश्चन है इसका आपका
अम्ल जो होते हैं, अच्छा चलो इसको मैं बता देता हूँ आपको। अम्ल का लिटमस पेपर पे, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है, तो अम्ल का लिटमस पेपर पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखो ऐसे लिखो एक और पेन ले लो, अम्ल, ठीक। अम्ल क्या कर देते हैं, लिखो यहाँ पर नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, ये लाल, क्या करते हैं बेटा, लाल। देखो अम्ल जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल। अब यहाँ पे एक ट्रिक ऐसे याद कर लो, अम्ल है तो अनीलो, ऐसे कोई पूछे अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल या लाल को नीला, या क्या करते हैं, तो याद कर लेना अनीलो। आ से अम्ल, नी से नीले को, ला से लाल करेंगे, अनीलो। अम्ल नीले को लाल करते हैं। तो क्षार क्या करते होंगे, यहाँ पे देखो क्षार क्या करते हैं, क्षार क्या करते हैं बेटा, ये भी यहाँ पे क्वेश्चन देख लो। क्षार क्या करते हैं, क्षार लाल लिटमस को, किसको, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल को नीला करते हैं, क्या करते हैं, नीला। छलनी, याद कर लेना, छलनी, छलनी नहीं चलनी होती हो आटा वाटा छानने के लिए, उसमें से वो कड़ा अलग करने के लिए, वो याद कर लेना, छलनी। क्षार जो हैं वो लाल को नीला करेंगे, अनील। अम्ल जो हैं वो नीले को लाल करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपकी आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। पहले इसको मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। चलो प्यारे बच्चों, तो 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। लिखा हुआ है अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि अम्ल जो हैं, अम्ल ये धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं। तो कौन सी बनाते हैं, पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, फिर है ऑक्सीजन गैस, फिर है क्लोरीन, फिर है हाइड्रोजन गैस। तो जितनी भी धातुएं होती हैं इन पे जब अम्ल डाल दिया जाता है, जैसे कोई लोहा ले लो, जैसे कोई सोना ले लो, जैसे तांबा ले लो, इन पे जब अम्ल डाला जाता है, अम्ल हमको कहाँ से मिलता है, मान लो नींबू को निचोड़ रहे हो आप तो अम्ल मिल जाएगा। तो कोई भी धातु पे जब हम अम्ल डाल देते हैं तो वहाँ से कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। इसका ऑप्शन नंबर सही रहेगा डी वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है जब धातुओं पर कोई क्या निचोड़ा जाता है, नींबू, मतलब अम्ल डाला जाता है। समझ में आ गया। अच्छा 4 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग। 4 नंबर है अम्ल कहाँ कहाँ पर उपयोग किए जाते हैं। अब यहाँ पे बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। अम्ल कहाँ कहाँ पर उपयोग किए जाते हैं। अब अम्लों का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं। पहला लिखा हुआ है बैटरियों में, जो लेड बैटरी आती है ना, वो बैटरी, उसमें प्रयोग किया जाता है। दूसरा लिखा हुआ है सोने व चांदी के शोधन में। तीसरा लिखा हुआ है विस्फोटक बनाने में, विस्फोटक माने बारूद गोला बनाने में, और उर्वरक बनाने में, विस्फोटक व उर्वरक बनाने में। अगला लिखा हुआ है कपड़े रंगने में, 4 नंबर है ना, कपड़े रंगने में। फिर लिखा है ये सभी। अब देखो अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को याद होगा जो अम्ल हैं, आप लोगों ने अगर डिटेल क्लास देखी होगी तो उसमें पढ़ा होगा, जो अम्ल होते हैं इनका प्रयोग बैटरियों में किया जाता है। बैटरी का अगर तेजाब जो होता है कपड़े पे गिर जाए, देखो जला देता है, तो खट्टा होता है तेजाब, तो वो अम्ल होता है। तो बैटरी में क्या भरा होता है, अम्ल। ये भी सही है, बैटरियों में। फिर लिखा है सोने व चांदी के शोधन में। जब सोना चांदी खदानों से निकाला जाता है, खानों से खोद करके, तो उसका शोधन किया जाता है, उसके लिए भी अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है। अगला होता है विस्फोटक पदार्थ व उर्वरक बनाने में, तो ये भी सही है, विस्फोटक पदार्थ व उर्वरक बनाने में। फिर है क्वेश्चन कपड़े रंगने में, तो कपड़े पे जब कलर चढ़ाया जाता है तब कपड़े रंगने में ही इसका प्रयोग करते हैं। ये सभी इसका आंसर सही रहेगा। तो 4 नंबर मैंने क्वेश्चन करवाया। 5 नंबर आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, ये है 5 नंबर। देखो लिखा हुआ है क्षार का स्वाद कैसा होता है। ऑप्शन दिए गए हैं मीठा, तीखा, खट्टा, कड़वा। अभी मैंने बताया क्षार कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, इसका ऑप्शन सही रहेगा कड़वा, ठीक। और अम्ल कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ये बताया मैंने, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, देख सकते हो ये वाला।
अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देते हैं? अभी मैंने बताया था अम्ल जल में घुल के क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। देखो इसमें कहीं पर H+ आयन लिखा हुआ है, वही आंसर हो जाएगा सीधे से। अच्छा, क्षार जल में घुल के क्या देते हैं? वो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, जिसको हम कहते हैं OH- आयन देते हैं। आया समझ में? अच्छा, अगला देखिए, क्षार को जब जल में घोला जाता है, ये क्वेश्चन है, क्षार को जब जल में घोला जाता है तो कौन सा आयन देते हैं? अभी मैंने बताया आपको OH- आयन देते हैं। आया समझ में? अच्छा, और देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, ये स्क्रीन पे 8 नंबर आ गया। ये लिखा हुआ है क्षार कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे आपको याद करना है क्षार कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन दिया गया है 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो क्षार जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही रहेगा। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? एक होता है प्रबल क्षार, एक होता है प्रबल क्षार, और एक होता है दुर्बल क्षार। क्षार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। इतना समझ में आया होगा आपकी, क्षार 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो आगे हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चंस की। बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस हैं आपके लिए, 20 क्वेश्चन हैं आज। 9 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो क्षार के भौतिक गुण कौन कौन से हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा। ये वाला प्यारे बच्चों क्वेश्चन लिखा हुआ है 9 नंबर, लिखा हुआ है कि क्षार के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। अब क्षार के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं आप लोग देख सकते हो। पहला लिखा है ये स्वाद में कैसे होते हैं? तीखे होते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं, नी बताया था, नीला करते हैं। ये साबुन की भांति चिकने होते हैं। उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? देखो ये स्वाद में तीखे भी होते हैं और ये लाल लिटमस पेपर को नीला भी करते हैं और ये साबुन की भांति चिकने भी होते हैं। उपरोक्त सभी इसका आंसर सही रहेगा। क्षार के भौतिक गुण हैं ये, ठीक। तो उपरोक्त सभी सही रहेगा इसका आंसर इस वाले क्वेश्चन का। अब हम 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्षार का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो अगर हम बात करें क्षार का उपयोग कहाँ पर हम कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने अम्ल का प्रयोग बताया आपको, बैटरी में किया जाता है, सोने चांदी के शोधन में किया जाता है, जो किसान लोग उर्वरक डालते हैं उसमें किया जाता, अम्ल का ना बताया था अभी, विस्फोटक बनाने में और कपड़ा रंगने में किया जाता था। अब क्षार का उपयोग पूछा जा रहा है कि क्षार का उपयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। तो देखो लिखा हुआ है वस्त्र बनाने में, मतलब वस्त्र तथा प्रति अम्ल बनाने में, वस्त्र भी बनाने में और प्रति अम्ल बनाने में इसका उपयोग करते हैं। बी नंबर है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। फिर है चमड़ा उद्योग में। फिर लिखा है खारे जल को मृदु करने में। फिर लिखा है ये सभी। तो कौन सा सही रहेगा? इसमें भी ऑप्शन सही रहेगा ये सभी। देखो इसका प्रयोग अगर हम बताएं तो वस्त्र बनाने में भी करते हैं, ठीक, और इसका उपयोग प्रति अम्ल बनाने में भी करते हैं। प्रति अम्ल माने होता है जैसे आपको एसिडिटी हो जाए, पेट में ज़्यादा अम्ल इकट्ठा हो जाए तो हम क्षारीय चीज़ें खा लेते हैं, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर खा लो, जो सोडा रखा होता है ना उसको खा लिया जाता है। और भी अम्लीय चीज़ें ना खाओ, क्षारीय चीज़ें खा ली जाती हैं, तो उसी को प्रति अम्ल कहते हैं। ये भी सही। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी सही है, चमड़ा उद्योग में भी सही है, क्षार का उपयोग करते हैं। खारा जो जल होता है समुद्रों का जल, उसको पीने योग्य मृदु मीठा जल बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब है 11 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हो 11 नंबर स्क्रीन पे लिखा हुआ है चींटी का व मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है। चींटी अगर हमें काट खाती है, काट ले चींटी, या फिर मधुमक्खी डंक मार दे तो सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आती है और दर्द बहुत तेज होता है, तो उसमें कौन सा अम्ल भर दिया जाता है। तो देखो जब मधुमक्खी या चींटी डंक मार देती है तो उसमें ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। पहला दिया गया है HCl होता है, दूसरा है H2SO4 होता है, फिर मेथेनोइक होता है, फिर बेंजोइक एसिड होता है। कौन सा होता है? इसका नंबर सी सही रहेगा आंसर, मेथेनोइक। देखो जो मेथेनोइक होता है इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है फार्मिक एसिड। अब देखो अगर हम बात करें फार्मिक एसिड, तो फार्मिक याद कर लेना, चींटी। देखो किसान लोग जब काम करने जाते हैं गन्ने उन्ने के खेत में या और कहीं, तो चींटियाँ होती हैं, तो याद करना फार्मिक मतलब फार्मर को कौन काटता है? चींटियाँ। तो चींटी के डंक में कौन सा
अम्ल हो गया, फार्मिक एसिड हो गया। ठीक, कौन सा हो गया? फार्मिक एसिड, या इसी को कहा जाता है मेथेनोइक। ठीक, समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। आप लोग फिर से एकदम से अच्छे तरीके से पढ़िए। 12 नंबर देखो क्या है लिखा है, अम्ल तथा क्षार आपस में मिलकर क्या बनाते हैं। अगर आपसे बात करें तो अम्ल और क्षार को अगर आपस में मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? देखो, अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं, मतलब जो मैंने अभी स्केल बताया था 7 नंबर, और इधर से 0 नंबर और इधर से 14 नंबर, तो अगर इधर से कुछ उठा करके मिलाया जाए और इधर से कुछ उठा करके मिलाया जाए तो उदासीन बना देते हैं। देखो इसमें कहीं पर आंसर है उदासीन, वही हो जाएगा। अम्ल और क्षार आपस में मिलके क्या बनाते हैं? लवण और जल दोनों चीज़ बना देते हैं, अर्थात उदासीनीकरण प्रक्रिया ये होती है, लवण और जल दोनों। इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? लवण और जल दोनों बन जाएंगे, क्योंकि इधर से क्या है? अम्ल है और इधर से क्षार है, इधर से अम्ल इधर से क्षार, तो ये बन जाते हैं लवण और जल, दो चीज़ें बन जाती हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। अब देखो, जो ये स्क्रीन पे आपके 13 नंबर है क्वेश्चन, इसको मैं हटाता हूँ जरा। देखो जो स्क्रीन पे 13 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? कह रहा है एसिड्स शब्द का क्या अर्थ है? एसिड्स शब्द का क्या अर्थ है? इसका अम्ल है, ऑप्शन नंबर पहला है अम्ल, या खट्टा, या फिर दिया गया है कड़वा, या दिया गया है बीमार। एसिड्स, अब देखो बीमार वाले कई लड़के तो एसिड्स को बीमार से कर रहे होंगे, क्योंकि एसिड्स भैया एड्स नहीं है, एसिड्स है, तो बीमार तो ये हो ही नहीं सकता है, बीमार नहीं होगा। अम्ल भी नहीं होगा, इसका होगा खट्टा। इसका क्या होगा? खट्टा। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। जो एसिड्स शब्द है खट्टा होता है इसका मतलब। और ये एसिड्स शब्द कहाँ से लिया गया है? ये लैटिन भाषा का है शब्द। किस भाषा का है पूछा जा सकता है? लैटिन भाषा। आपसे पूछ देता है कि एसिड्स शब्द जो है ये किस भाषा का है, तो आप लोग क्या बताओगे? ये किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। ठीक, चलो प्यारे बच्चों, तो हम 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोग कोशिश करते रहिए, आप लोगों की भी कभी हार नहीं होगी, जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। देखो हम 14 नंबर क्वेश्चंस करते हैं प्यारे बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बनिक अम्लों से प्राप्त अम्ल कैसे होते हैं? जो कार्बनिक अम्ल होते हैं ना, उनसे जो अम्ल प्राप्त किए जाते हैं वो कैसे होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर पहला है आपका मजबूत अम्ल होंगे, या कमजोर अम्ल होंगे, या फिर बहुत मजबूत अम्ल होंगे, या ये सभी। तो इसकी बात अगर हम करें तो ये कमज़ोर अम्ल होते हैं। जो कार्बनिक पदार्थों से अम्ल प्राप्त होते हैं, ये कैसे अम्ल होते हैं? ये प्यारे बच्चों कमज़ोर अम्ल होते हैं। जो कार्बनिक पदार्थों से अम्ल प्राप्त होते हैं कमज़ोर अम्ल होते हैं। देखो 15 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये 15 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो। लिखा है सोना व चांदी के शोधन में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? अभी मैंने बताया था कि सोने और चांदी को शोधन जब किया जाता है, खदानों से निकाल के उसे साफ किया जाता है, तो उसमें अम्लों का प्रयोग किया जाता है, जिससे वो गंदगी हट जाती है और सोना, चमकदार सोना निकल आता है। तो कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है। अभी मैंने बताया था कि सोने व चांदी के शोधन में अम्लों का प्रयोग किया जाता है, बताया था कि नहीं बताया था? उर्वरक बनाने में, विस्फोट बनाने में, इनमें इसका अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे नाम आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। देखो HCl है कि HNO3 है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है कि ये सभी। अब आप लोग बताइए, जो हम सोना व चांदी का शोधन करते हैं कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा HNO3। इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। इसको क्या कहते हैं? HNO3 को, इसको कहते हैं HNO3, इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। HNO3 को कहते हैं नाइट्रिक एसिड। और आपका दिया है HCl। HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे लिखो HCl, हाइड्रोक्लोरिक
एसिड। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये रिक लिखा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को कहते हैं, HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहते हैं। और आपका क्या एक दिया गया है, और आपका दिया है सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का नाम होता है H2SO4, H2SO4 इसको कहा जाता है, इसका नाम होता है सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, और ये सभी तो ये गलत है। सोने व चांदी के शोधन में हम HNO3 का प्रयोग करते हैं। आपका आंसर सही रहेगा बी नंबर, HNO3। समझ में आया? अच्छा, अब हम अगर बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की। देखो 16 नंबर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। 16 नंबर क्वेश्चन ये आ गया आपका। लिखा है मधुमक्खी के काटे गए स्थान पर बेकिंग सोडा रगड़ने पर हमें आराम मिल जाती है, इसका कारण क्या होता है? अभी मैंने बताया था जब मधुमक्खी काटती है तो हमें स्वेलिंग हो जाती है और दर्द महसूस होता है। किस अम्ल के कारण? किस अम्ल के कारण? मेथेनोइक एसिड के कारण। इसको और क्या नाम है? चींटी काटती है और मधुमक्खी काटती है तो इसको और क्या कहते हैं बेटा? फार्मिक एसिड। तो फार्मिक एसिड जब है हमारे शरीर में भरा तो हम इसमें ब्लीचिंग पाउडर लगा देते हैं, ठीक, या कोई लोहा रगड़ लेते हैं तो इससे हमें आराम मिल जाता है। क्यों आराम मिल जाता है? क्योंकि एक्चुअली होता ये है, क्या होता है, जब हम चींटी के काटे गए स्थान पर बेकिंग सोडा लगा लेते हैं उससे हमें आराम मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे ये होता है, देखो आपको बता दें, वहाँ पे अम्ल है, अम्ल है। जहाँ पे चींटी ने काटा है वहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों? अम्ल है। और यहाँ पर हम बेकिंग सोडा लगा लेते हैं, क्या लगाते हैं? जिसको कहते हैं बेकिंग पाउडर, इसको कहते हैं बेकिंग पाउडर। जहाँ पे अम्लीय है, जैसे मेरे यहाँ पे किसी ने काट लिया है, जैसे चींटी ने या मधुमक्खी ने, अब यहाँ पे अम्ल भर गया है तो इसमें बेकिंग पाउडर जब लगा लेंगे तो दो चीज़ें मिल जाएंगी आपस में, बेकिंग पाउडर और अम्ल। तो ये जब आपस में मिलेंगे, अब देखो ये अम्लीय है और ये क्षारीय है, तो अम्ल और क्षार मिलके क्या बना देंगे? उदासीन। उदासीन का मतलब पानी जैसा हो जाएगा। अब यहाँ पे पानी जैसा हो गया, अब इसका कोई असर नहीं होता है, शरीर में पानी कितना हो उसका असर कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ता है। समझ में आया? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? उदासीनीकरण। ठीक, देखो 16 नंबर क्या लिखा था? अम्लीकरण, क्षारीकरण, उदासीनीकरण, इनमें से कोई नहीं, तो उदासीनीकरण हो जाता है। समझ में आया इतना? चलो अब हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। ये रहा 17 नंबर क्वेश्चन, ये देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पीएच स्केल किसने प्रस्तुत की? कितना प्यारा क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया था जो पीएच स्केल है वो किसने दिया था? जो पीएच स्केल है प्यारे बच्चों, ये किसने दिया था? आपका पहला क्वेश्चन है अलेक्जेंडर ने दिया था, कि डार्विन ने दिया था, कि लैमार्कवाद ने दिया था, और या सोरेनसन ने दिया था। तो किसने दिया था बताओ? लैमार्क, डार्विन देंगे? नहीं देंगे, सोरेनसन ने दिया था। इसका आंसर सही रहेगा डी नंबर। किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। कब दिया था? 1909 ईस्वी में दिया था सोरेनसन ने। ठीक, और ये कहाँ के थे? ये कहाँ के थे अगर बात की जाए, ये जो सोरेनसन थे कहाँ के? तो ये डेनिस के थे। ठीक, लैमार्कवाद और डार्विनवाद ये क्या दिए हैं? इन्होंने बताया है उत्तरजीविता की प्राथमिकता, और जैसे कि जीवों की ग्रोथ किस तरीके से हुई है, मानव समाज जो है कैसे तैयार हुआ है, ये बताया है। ठीक, डार्विन और लैमार्क ने। ठीक, अच्छा अगर हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, तो ये हो गया, इसका आंसर क्या रहेगा? सोरेनसन ने दिया, 1909 में दिया है। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? स्क्रीन पे देख सकते हो आप लोग। 18 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है पीएच स्केल का मान कितना होता है? अभी मैंने बताया था पीएच स्केल का मान कितना होता है, 0 से लेके 14। कहीं पे ऑप्शन दिख रहा हो वही टिक कर दीजिए। तो 0 से 14 जो है वो सही रहेगा, सी नंबर इसका सही रहेगा। अगला है मानव शरीर कितने पीएच पर कार्य करता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जो मानव शरीर है, हम लोगों का शरीर है, ये कितने पीएच पे काम करता है? आप लोग बहुत सुस्त हो गए हो, क्या मामला है? देखो जो पीएच होता है मानव के शरीर का, वो कितना होता है, कितने पे काम करता है? अगर पीएच कम हो जाए तो आदमी मर जाएगा, अगर पीएच मान ज़्यादा हो जाए तब भी आदमी मर जाएगा। ठीक, जैसे कि दांत होते हैं, इनका पीएच ज़्यादा हो जाए तो सड़ने लगते हैं, कम हो जाए तब भी सड़ने लगते हैं, एक निश्चित रहना चाहिए। अब ये पीएच किसका कितना होता है, एक किसी दिन हम क्लास लेके आपको बता देंगे। जैसे लार का कितना होता है, मूत्र का कितना होता है, खून का कितना होता है, मानव के शरीर का कितना होता है, दांतों के लिए कितना चाहिए, ये मैं अलग क्लास बनाऊँगा, उसमें बता दूँगा आपको। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? जो मानव का पीएच होता है इसका सी नंबर सही रहेगा। 7 से 7.5
पहला लिखा है 0 से 7, फिर लिखा है 7, फिर 7 से 7.5, फिर लिखा है 7 से 14। तो इसका सही क्या रहेगा 19 नंबर का 7 से 7.7 रहना चाहिए, या 7 से 8 समझ लो, इतना रहना चाहिए पीएच। तो मानव का शरीर काम करता रहता है, जिंदा रहता है। अब लिखा है मानव रक्त का पीएच कितना होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। मानव पीएच कितना होता है, मानव का रक्त जो होता है, तो रक्त का पीएच मैं बता देता हूँ, बाकी क्लास कर लेता हूँ। देखो रक्त का पीएच होता है 7.4। रक्त का पीएच कितना होता है 7.4। आप लोग याद कर लेना, हफ्ते में 7 दिन होते हैं और हमें 4 बार अपने रक्त की जांच करवानी चाहिए। हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7, और हमें 4 दिन रक्त की जांच करवानी चाहिए, क्योंकि नई नई बीमारियां आ रही। तो ऐसे याद कर लेना, रक्त का पीएच कितना सर ने बताया था 7 दिन होते हैं, 4 बार जांच। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। ऐसी ही और क्लासें देखने के लिए हमसे जुड़ना मत भूलिए। हाँ, जो नए व्यूवर्स हैं, नए दोस्त हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम भी अपने टारगेट को बहुत ही जल्दी पूरा कर लें। कहते हैं कि डुबकियाँ सिंधु में जब गोताखोर लगाता है, जा जा के खाली हाथ लौट के आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में। आखिर उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं जाती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।